हेलो फ्रेंड्स एंड नमस्ते। आज हम देखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? देखिए, हमने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा। ये सेकेंड लॉ क्या होता है? देखो, जीरोथ लॉ आपको जो था मतलब एक्सप्लेन करता था थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो किसको एक्सप्लेन कर रहा है? एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। ये जो सेकेंड लॉ ये क्या बोल रहा है ना, इसका ना दो स्टेटमेंट है। ये क्या बोल रहा है कि आपके पास ऐसा मशीन है ही नहीं, आप ऐसा एक मशीन बना ही नहीं पाएंगे जहां पे आपको ना मतलब आप जितना हीट देंगे, सप्लाई करेंगे सिस्टम को, वो सारा का सारा हीट आपको वर्क डन में बदल के मिलेगा। मतलब समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। मैं आपको यह बोल रहा हूं, अगर मैं आपको जो भी यहां पे बोल रहा हूं आप एज इट इज याद रख पाएंगे कि देखो भाई, कोई भी चीज 100% एफिशिएंट नहीं होता। लाइक मैं अभी कुछ पढ़ा रहा हूं, मतलब मेरे को भी उसके बारे में 100% नहीं पता। मैं ये बोल रहा हूं कि भाई कोई भी चीज किसी को भी 100% कोई भी परफेक्ट नहीं है। भाई मैं फिजिक्स में परफेक्ट नहीं हूं, कोई भी भाई कोई भी एक काम मैं कुछ कर रहा हूं मैं उसमें परफेक्ट नहीं हूं। दैट इज मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप एक काम कर रहे हो तो वहां पे आप जितना एनर्जी सप्लाई करेंगे उतना ही आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। ऐसा हो सकता है आप ज्यादा एनर्जी सप्लाई किए, ज्यादा आउटपुट मिला, मतलब ऐसा नहीं कि कभी इक्वल हो जाए। समझ रहे हो मेरा बात? मैं बोल रहा हूं अगर आप 100 जूल ऑफ एनर्जी दे रहे हो तो आपको 100 जूल ऑफ एनर्जी नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा। कभी भी एक मशीन ऐसा नहीं है जो 100% एफिशिएंट है। समझ रहे हो मेरा बात? ध्यान से समझो। तो क्या बोल रहा है इसका ना भाई दो स्टेटमेंट है। क्या है पहला बात ना, एक स्टेटमेंट है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। प्लांक स्टेटमेंट देखो वो क्या बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास ऐसा एक भी प्रोसेस नहीं है, ऐसा कोई भी प्रोसेस है नहीं जिसका सिर्फ ये एम हो कि वो हीट गेन करे, मतलब हीट एब्जॉर्ब करे एंड वो पूरा का पूरा हीट को कंप्लीटली वर्क डन में बदल के दे दे आपको। मतलब ऐसा कुछ भी है नहीं कि अगर मैं यहां से कुछ लिया, जैसे कि हम एक बात देखो भाई, ऐसा एक भाई मुझे बताओ जो कंस्ट्रक्टिव वर्कर है, जो गवर्नमेंट रोड वगैरह बनाते हैं, ऐसा कोई भी है कि जो गवर्नमेंट से 10 लाख रुपया लाया रोड बनाने के लिए एंड 10 लाख का रोड बना? ऐसा कोई है कि भाई उसका जेब में कुछ जाता है कि नहीं जाता है? भाई मैं ये बोल रहा हूं कि भाई हमारे पास भी फिजिक्स में ऐसा एक सिस्टम है नहीं, पूरा साइंस में ऐसा एक प्रोसेस नहीं है जो ऐसा कर सके कि पूरा का पूरा जो वहां से लाया वो आपको दे देगा। ऐसा नहीं है, 100% एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंसी का मतलब क्या है? वर्क डन बाय हीट सप्लाई। एफिशिएंसी का मतलब क्या है ना? एफिशिएंसी क्या होता है ना, नेट वर्क डन डिवाइडेड बाय heat supplied into 100। तो वो क्या बोल रहा है कि कभी भी ऐसा एक भी प्रोसेस नहीं है जिसका सिर्फ ये एम हो कि वो जितना हीट एब्जॉर्ब किया उतना सारा का सारा वर्क डन में बदल के दे देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब देयर इज नो प्रोसेस वेयर Q will be equals to W। ऐसा कोई भी प्रोसेस है नहीं, ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है। तो ये क्या बोल रहा है? नो प्रोसेस इज देयर, नो प्रोसेस इज पॉसिबल वेयर इट्स ओनली एम इज टू कंप्लीट कन्वर्सन ऑफ वर्क जो कि वो हीट एब्जॉर्ब किया होगा। वेयर इट्स ओनली एम is to convert all the energy absorbed, all the heat energy absorbed into work done। समझ लो भाई मेरा बात? जिसका सिर्फ ये एम होगा
कि वो सारा का सारा एनर्जी जो भी एब्जॉर्ब किया है वो पूरा का पूरा वर्क डन में बदल देगा। कंप्लीट कन्वर्सन इज इट्स ओनली एम इज टू कन्वर्ट ऑल द एनर्जी एब्जॉर्ब इनटू वर्क डन। ऐसा कोई भी पॉसिबल नहीं है, कोई भी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। नोट डाउन करिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा, इसको भी हम लेके न्यूमेरिकल्स करेंगे आगे जाके, ठीक है ना। देन इसका और एक स्टेटमेंट है, क्या है ना, क्लाउसियस स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट? क्लाउसियस स्टेटमेंट। क्लाउसियस स्टेटमेंट क्या बोल रहा है ना, ये क्या बोल रहा है ना, हम लोग जनरली क्या पढ़े रे भाई, हम लोग जनरली क्या पढ़े, हीट ट्रांसफर होगा। हाँ होगा, कहां से कहां होगा भाई ना, जहां पे ज्यादा हीट है, जहां पे ज्यादा टेम्परेचर है वहां से जहां पे कम टेम्परेचर होगा वहां तक होगा। हाँ कि नहीं? किसी के पास ज्यादा पैसा है, अमीर गरीब को दे देगा पैसा, तो जिसके पास ज्यादा टेम्परेचर होगा वो लॉस क्या करेगा, हीट लॉस करेगा। किसको? जिसके पास कम टेम्परेचर है। तो हीट बेसिकली ट्रांसफर होता है पूरा, मतलब नेचर का रूल क्या है कि भाई लो लेवल को हमेशा दिया जाएगा, हाई कौन देगा, हाई लेवल। तो जहां पे हाई टेम्परेचर है वो देगा किसको, जहां पे लो टेम्परेचर है। ये नेचर का रूल है। ये क्या बोल रहा है कि ऐसा कोई भी प्रोसेस है नहीं जो, बात समझो, देयर इज नो प्रोसेस जो ये करे, जिसका ये एम हो कि वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर को हीट ट्रांसफर करवा दे। समझ लो, हीट ट्रांसफर कहां से कहां होता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो वो क्या बोला, ऐसा प्रोसेस है नहीं जो ये करे कि हीट ट्रांसफर को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर करवा दे। समझ लो रे मेरा बात। सो देयर इज नो प्रोसेस जिसका ये सिर्फ एम होगा कि वो हीट ट्रांसफर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर करवाए। दिस इज क्लाउसियस स्टेटमेंट। समझ रहे हो मेरा बात? देयर इज नो प्रोसेस इज पॉसिबल, प्रोसेस इज पॉसिबल whose only aim is to transfer heat, from low temperature, from a colder body to a hotter body। समझ रहे हो? ये कभी भी हो नहीं सकता। ये कब होगा? जब बाहर का कोई एजेंट आके काम करेगा। एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर में। समझ रहे हो बात को? तो ये क्लाउसियस स्टेटमेंट। जब भी आपको सेकेंड लॉ पूछेगा ना, आप ये दोनों स्टेटमेंट लिखिएगा, ठीक है ना। जब भी आपको सेकेंड लॉ पूछेगा आप ये दोनों स्टेटमेंट लिखिएगा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये दोनों स्टेटमेंट लिखिएगा। समझ रहे हो ना भाई मेरा बात? तो हमेशा याद रखिए, कोई भी मशीन 100% एफिशिएंट है नहीं। कौन बोला? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी हीट ट्रांसफर कर देगा किसी का बिना हेल्प लेके। क्लाउसियस स्टेटमेंट, सिंपल बात है, दोनों याद रह जाएगा। तो जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखिएगा। लिख लीजिए, एक बार लिख लेंगे बिना देखे, जो समझ गए एक बार रिवीजन कर लेंगे, हो जाएगा। कभी भी ये मत सोचिए कि हो गया, एक बार पढ़ लिए समझ लिए हो गया, ये नहीं सोचना है। एक बार पढ़ लिए समझ लिए, अभी बस समझ आया, उसको रिटेन करके लॉन्ग टर्म तक रिटेन कैसे करेंगे? जब हम उसको रिवीजन करेंगे। बिना रिवीजन का आप कहां जाओगे? बिना रिवीजन का आप कहां जाओगे? कहीं नहीं जाएंगे, जहां पे थे वहां पे रहेंगे, जो कि हम नहीं चाहते। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आगे जाए, एटलीस्ट आप बेबी स्टेप्स लो, बट आगे जाओ। समझ लो, थोड़ा सा जाओ आगे, बट आगे जाओ, वहां पे ही मत रुको। ठीक है ना भाई? अच्छे से पढ़ो, एग्जाम के लिए टेंशन मत लेना, बस पढ़ो, एग्जाम अपने आप अच्छा होगा। ठीक है ना? थैंक यू फॉर वॉचिंग।